किसी ने लाख टके की बात कही है कि बढ़ाना है तो सोच बढ़ाओ, घमंड नहीं। क्योंकि सोच कभी भी इंसान को ठंडा महसूस कराती है और अच्छा महसूस कराती है, और घमंड हमेशा आपको गर्म महसूस कराती है और गलत रास्ते पे भटकाती है। हाय दोस्त, मेरा नाम है राजू कुमार और आप देख रहे हैं ज़िंदगी की कहानी। ये कहानी उस इंसान की है जो एक गरीब घर से बिलोंग करता था। दो ही परिवार था उन लोगों का, माँ और बेटे का। बहुत ही गरीबी रेखा में उन लोगों का परिवार चल रहा था। जैसे तैसे माँ पाल रही थी बच्चों की। घर की कंडीशन ख़राब होने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहा था, ध्यान से पढ़ नहीं पा रहा था। हर वक्त बच्चा परेशान रहता था, टेंशन में रहता था। एक दिन का बात है कि उसने शहर जाने की कोशिश किया। ऐसा लगा उसको कि शहर में जाके कमाऊंगा तो शायद मेरी माँ को भी हेल्प होगा। मेरे लिए माँ जितना परेशान रहती है, शायद मैं कुछ कमाऊंगा तो माँ को हेल्प होगा, थोड़ी परेशानी कम होगा। ये सोच के उसने परदेश जाने के लिए एक दो इंसान से बात किया। तो उसी में से कोई एक आदमी था जो इसको परदेश लेके गया। जब इसको परदेश लेके गया तो बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। उसका चाल स्वभाव बहुत अच्छा था और बहुत ही मालिक के पास उसने मेहनत दिल लगा के काम किया। तो अच्छा खासा वो नाम कमा लिया, पैसा भी ढंग से कमाने लग गया और अपनी माँ के पास पैसे भेजने लग गया, अपनी माँ को हेल्प करने लग गया। अच्छी बात है, कोई भी आदमी कमाए अगर अपने परिवार को हेल्प करे तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। ऐसे ही बात चलता गया, सिलसिला चलता गया। उसके बाद उस लड़के ने इतनी अपनी मेहनत और इतनी टैलेंट दिखाई कि एक दिन उसको सेठ बोला कि एक काम करो, अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें इस कंपनी का एक अच्छा पोस्ट देता हूँ कि हमारे इस कंपनी में जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको सिर्फ आपको देखभाल करना है। और देखभाल करना है और कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, कोई चीज़ नुकसान तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को आपको देखभाल करना है। तो उसने बोला ठीक है, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही मैं करूँगा। तो उसने मालिक ने उसको अच्छा पोस्ट दे दिया और उसका काम था दिन भर घूमने का, वर्कर्स देखने का, कोई वर्कर्स गलती तो नहीं कर रहा है, सब काम ठीक ठाक चल रहा है ना। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन की बात है कि दो वर्कर आपस में लड़ाई झगड़े कर लिए। तो इसने बीच में चला गया, जाके उन लोगों का छुड़ाया, समझाया, मनाया। फिर दोनों ने एक दूसरे को दुश्मनी मोल लिए। उसके बीच में हर दिन वो झगड़ा करते रहते थे, हर छोटी छोटी बात पे वो लोग लड़ते रहते थे। हर वक्त ये समझाता गया। ये सिलसिला जब चलता गया ना, तो वो दोनों का मैटर शांत क्या हुआ, तो ये तीसरा जो था, जो इसका अच्छा पोस्ट मिला था, इसने उलझ गया उन लोगों से। क्योंकि इस छोड़ा के थक गया था और थकते इसने कुछ उरे बात बोल दिया। उरे बात बोलने का कारण अब उधर की दुश्मनी कम हो गई और इधर की दुश्मनी ज़्यादा हो गई। अब ये बात जब इधर आई तो इस दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर सेठ को नज़र आया इस बात को, तो दोनों को समझाने की कोशिश किया, फिर भी लोगों नहीं मान पाया। तो ये बात जब झगड़ा कुछ आगे बढ़ गया तो एक दिन का बात है कि उसने बोला कि तुम मेरे पोस्ट को देख के जल रहे हो, सेठ ने मुझे अच्छा नौकरी दे दिया है, देखभाल के लिए कर रहा है, तो मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे पोस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे हो। ये बात वो उसके ज़ुबान से निकली क्या, उसके दिमाग में ये बात फिट भी हो गई। जब फिट हो गई तो क्या करेगा, ये सिलसिला अब चलता गया। हर छोटी मोटी बात पर लड़ाई झगड़ा चलता गया, बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि उस कंपनी को उसे छोड़ के जाना पड़ गया। उस लड़के को जब वो कंपनी छोड़ के जा रहा था तो आखिरी में एक ही बात कह के गया कि ये इंसान के चलते मैं इस कंपनी को छोड़ रहा हूँ। इस इंसान ने ही मुझे कंपनी से बाहर निकालने का पूरा बंदोबस्त किया था और इसी का कारण मेरी नौकरी चली गई। ये बात उसने बोल के चला गया। तो उसमें उसकी गलती कुछ नहीं था। दोस्तों, हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। एक बात जब हमारे माइंड में फिट हो जाता है ना, तो उसे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब हम उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई बात पे उलझ जाते हैं, और जब उलझते हैं तो फिर से हम वहीं पे आकर रुक जाते हैं कि यही चीज़ हमको परेशानी कर रही है, यही चीज़ हमें डिस्टर्ब कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में कोई गलत ख्याल आ जाता है, जैसे उस लड़के का दिमाग में आ गया था कि मुझे नौकरी से निकालने की कोशिश कर रहा है, ये बात उसके माइंड में चलता गया और उसे कोई निकालने की ज़रूरत नहीं, खुद ही निकल गया और बहाने दूसरे पे लेके चला गया। तो ऐसा अगर ख्याल आपके दिमाग में है तो उसे निकाल फेंकिए। हो सकता है आने वाला दिन अच्छा कुछ लाएगा, लेकिन अगर आपके दिमाग में गलत रहेगा तो गलत ही लाएगा। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के पास।
और अगर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं ये कहते हुए कि अपने हौसले और अपने बुलंदों के साथ आग लगा दो ऐसा कि हर घर में चर्चा हो कि बेटा हो तो आपके जैसा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।